नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे सामने चर्चा का विषय है बहुत ही अहम मुद्दा जिससे काफी सारे लोग परेशान हुए हैं। दैट इज हैव यू लॉस्ट योर जॉब ड्यू टू कोरोना। क्या कोरोना के काल में आपने अपना जॉब खो दिया है? तो चलिए समझते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी। क्या आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं? आपका मन उदास है? कारण आपने कोरोना मंदी के कारण अपनी नौकरी खो दी है, अपना जॉब गंवा दिया है, इसलिए आप बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आपका मन अवसाद से भरा हुआ है। आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है। अगर आपके साथ आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा भी हुआ था, लेकिन जब अच्छा होता है तब हम नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बुरा होता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बुरा इसलिए होता है ताकि हम कुछ सबक सीखें। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर आपके पास पहले से कुछ शेविंग है तो आप घर का खर्चा चला पाएंगे। एफडी कर रखिए, उसे तोड़ दीजिए। यदि ये सब भी नहीं है तो तुरंत विकल्पों पर विचार कीजिए। पुरानी समस्या के बारे में सोचते रहेंगे, केवल सोचते रहेंगे, केवल सोचते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सोचिए मैं क्या क्या संभावनाएं तलाश सकता हूं। और सबसे बेहतर है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो भी हुनर है आपके अंदर, उस हुनर का इस्तेमाल कीजिए। आप शाम को पिज्जा बेच सकते हैं, पिज्जा बेचिए। जो भी कर सकते हैं, पैसे कमाने के लिए कदम उठाइए। किसी की झिझक मत कीजिए, क्योंकि संकट में कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो खर्चा चलाने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में सोचिए। समस्या को त्याग दीजिए। मेरे भविष्य में प्रश्न चिन्ह, ऐसा कुछ भी नहीं है। भविष्य में प्रश्न चिन्ह नहीं है। सभी के जीवन में अच्छे दौर बुरे दौर आते हैं। आपका भविष्य खराब नहीं हो गया अगर आपने जॉब खो दिया है। हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला हो, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप योर फ्यूचर इज डार्क, योर फ्यूचर में भी ब्राइट। हो सकता है कुछ बेहतर भविष्य में आने वाला हो। एक बहुत ही शानदार कहावत है, यदि मन का हो तो अच्छा। यदि आपके मन में जो आप चाह रहे थे यदि वो हो जाए तो अच्छा, और यदि मन का ना हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। इस कहावत को हरबंस राय बच्चन कहते थे। ऐसा अमिताभ बच्चन ने काफी सारे प्रोग्राम्स में बताया है। यदि कभी आपके मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं घट रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप मान लीजिए निश्चित तौर पे ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है और वो उस दिशा में आपको मोड़ देना चाहता है। इसीलिए आपके मन का नहीं हो रहा है। लेकिन जब नई चीज घटित होगी तो आप पाएंगे कि वहां आपके लिए नए संभावना के द्वार खुल गए हैं, जिनके बारे में आपने कभी भी विचार नहीं किया था। आप देखिए, दो महिलाएं, मजदूर महिलाएं हैं। इनकी मुस्कुराहट सबसे बड़ा धन होता है। खराब परिस्थितियों के बावजूद भी ये मुस्कुरा रही हैं, तो ये ताकत देता है। मुस्कुराहट हमेशा आपको एक ताकत देती है परिस्थितियों से लड़ने के लिए। आपकी समस्या का समाधान क्या है? प्रश्न उठता है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? पहला विकल्प है, पहला सॉल्यूशन है, अपना सीवी अपडेट करें और विभिन्न कंपनियों में आवेदन करें। अगर आप अपने सीवी को अपडेट नहीं करते हैं तो ये बहुत खराब आदत है। अपने सीवी को रेगुलर अपडेट कीजिए। आपका कोई भी अचीवमेंट होता है, आप संस्था में कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई नए इवेंट कंडक्ट कराते हैं, नए इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, हर चीज़ आपके सीवी में मेंशन होनी चाहिए। आप कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, क्या क्या स्किल आपके अंदर है, अपने सीवी अपडेट कीजिए और अलग अलग कंपनियों में आवेदन कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप एवरेज कंपनी में काम करते हैं तो बड़ी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। कई बार हो सकता है आप 3 स्टार होटल में जॉब करते हो, लेकिन ये कोरोना काल में परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि ईश्वर आपको 5 स्टार या 7 स्टार होटल में भेजना चाहता है। तो बड़ी से बड़ी कंपनी में अप्लाई कीजिए बिंदास। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बुलाएगा नहीं, लेकिन बुलाएगा तो हो सकता है आपके लिए अवसर खुल जाए। आपने पहले से आवेदन कर दिया, आप कहेंगे आप पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड, तो आपने बहुत अच्छी बात है, आपने पहले अप्लाई कर दिया है। अगर 100 कंपनियों में कर दिया है तो 200 में कर दिए, 200 में कर दिया तो 400 में कर दीजिए। लगातार इस प्रोसेस को जारी रखिए। पहला सॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जवाब आया है, लगातार आप अप्लाई करते रहिए, जवाब जरूर आएगा। चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। धैर्य सबसे बड़ा, धैर्य का जो फल है, सब्र का फल मीठा होता है। आपके जीवन में फिर से फूल खिलेंगे, फिर से खुशहाली आएंगी। खराब समय के बादल हैं वो छट जाएंगे। गहरी रात के बाद सूर्य की किरण फूटती है और आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। धीरज आपकी ताकत बनने वाला है। दूसरा उपाय है, दूसरा बहुत शानदार उपाय है, उसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके मन में जॉब के दौरान कई मर्तबा अपना खुद का बिजनेस करने का विचार तो आता था ना। कई बार आप जब कंपनी से लौटते थे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, तो आप सोचते थे कि यार मैं अपना ये बिजनेस करूंगा, अपना होटल खोलूंगा, अपना कोचिंग सेंटर खोलूंगा, या अपनी कंसल्टेंसी कंपनी की शुरुआत करूंगा, या अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, लेडीज़ वगैरह ब्यूटी पार्लर खोलेंगे अपना, या कुछ खुद का काम करेंगे। ये ऐसा विचार भी आपके अंदर आता था। आप अपनी कंपनी खुद की शुरुआत करेंगे, ऐसा विचार कई बार आपके मन में आया है।
तो आपदा में छिपे अवसर को पहचानिए, पूरी शक्ति के साथ उठ खड़े होइए। भगवान ने आपको एक अवसर दिया है। चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। अब आप पहचानिए कि ईश्वर ने आपके लिए एक दरवाजा बंद जरूर किया है, लेकिन दूसरा दरवाजा खोलता है। जब भी कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। तो ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। अगर आप जॉब खो दिया है, ईश्वर ने आपको वो करने का अवसर दिया है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपके मन में जो स्वप्न बलवती थे, उन स्वप्नों को आकार देने का समय आ गया है। उन स्वप्नों को साकार करने का समय आ गया है। खुद का स्टार्टअप करने का समय आ गया है। फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। 2 गोलियां हैं, एक गोली है डिप्रेशन की और एक गोली है फाइटर बनने की, लड़ाई करने की, जद्दोजहद करने की, जिंदगी की जंग में समर्पित रहने की और आगे बढ़ने की। तो आपको चुनाव करना है कि कौन सी गोली आप खाएंगे। आपको परिस्थितियों के आगे सरेंडर नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में सरेंडर ना करें। जो भी परिस्थितियां हैं, आप सीधे सीधे उससे लड़िए, मुकाबला कीजिए। जीत आपकी होने वाली है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब समर्पण और चिंता को त्याग करके, समर्पण बनाए रख करके, चिंता को त्याग करके आप अपनी जंग को लड़ने वाले हैं। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए। आपके मुस्कुराने से क्या होता है? बिल्कुल, मुस्कुराने से बहुत कुछ होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी, आपका मन, अगर आपका मस्तिष्क आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप संकट में रहेंगे। आप मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। मुस्कुराएंगे तो पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएंगे। तो लगातार मुस्कुराने का प्रयास कीजिए। अपने अंतर्मन में झांकिए, आप करना क्या चाहते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कदम उठा दीजिए। दिस इज द राइट टाइम। अब सोचिए मत, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। अपने शौक को अपने पेशे के रूप में अपनाएं। मैं ये दावा करता हूं कि आपकी जीत जरूर होगी। आपकी जीत पक्की है। Thank you very much for watching my video. Please like this video and share this video. And if you have any doubt, please write in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.